घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए नाक की लड़ाई बन गया है। दोनों गठबंधन के घटक दल जी जान से चुनाव को जीतने की कोशिश में लगे हैं। दिग्गजों की वजह से पूर्वांचल घोसी विधानसभा सीट अचानक सुर्खियों में आ गई। कहा जा रहा है कि चुनाव का आगामी लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा और जीत का परचम फहराने वाली पार्टी को 24 के चुनाव में मनोवैज्ञानिक जो बढ़त मिलेगी। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के लिए एनडीए का कुनबा मैदान में डटा है। दारा सिंह चौहान के लिए अपना दल सोनेलाल सोहेलदेव भारतीय पार्टी के निषाद पार्टी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को कांग्रेस और रालोद का समर्थन मिला है। उपचुनाव में बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। दोनों गठबंधन प्रत्याशियों के लिए भी बसपा प्रमुख मायावती ने पत्ते नहीं खोले हैं। बता दें कि बसपा के मतदाताओं की तादाद अच्छी संख्या में है। पिछले नतीजों को देखकर पता चलता है कि बसपा को 17, 19 और 22 के चुनाव में 50,000 से अधिक वोट मिले हैं। वर्तमान का चुनाव दो प्रत्याशियों के बीच का नहीं बल्कि दो गठबंधन के बीच का है। तकरीबन 4.5 लाख मतदाता दोनों प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे और घोसी उपचुनाव में संगठन और पार्टी के नेताओं का भी प्रत्याशियों को साथ मिल रहा है। दोनों दलों के शीर्ष नेता चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं। बीजेपी की तरफ से मंत्री विधायक का बड़ा समूह पार्टी अध्यक्ष लंबे समय से टिके हुए, तो वही अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, सपा के जो दिग्गज नेता है वो भी सपा प्रत्याशी के लिए लगातार माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हैं। से कुछ नहीं होता, इंजन का ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। हमें वो ड्राइवर नहीं चाहिए इंजन का जो इंजन छोड़ करके ड्राइवर भाग गया हो। हमने अपने बीच का नेता चाहिए, हमें अपने बीच का नेता। ये लोग जो दूर दूर से घोसी में चल करके आए हैं, उनकी भाषा आपने सुनी होगी विरोधियों की। विरोधी न जाने क्या क्या कहने लगे हैं। जो विरोधियों की भाषा बदली है वो इसीलिए बदली है कि यहाँ का किसान, यहाँ का गरीब, यहाँ का नौजवान, वो इसीलिए बदली है कि यहाँ का किसान, यहाँ का गरीब, यहाँ का नौजवान सब जाति और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर की सभी बड़ी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी को हराने के लिए जहां देश की ज्यादातर बड़ी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, वहीं बसपा के भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। फिलहाल इस बार अकेले लड़ने का मन बना रही बसपा प्रमुख मायावती ने अब एनडीए और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए दोनों ही गठबंधन पर गरीब विरोधी होने के साथ ही जातिवादी होने का आरोप लगाया है। दरअसल बता दें कि बसपा प्रमुख ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। मायावती ने कहा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां जातिवाद और सांप्रदायिक होने के साथ ही पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टी है, जिनकी नीतियों के खिलाफ बसपा हमेशा संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने अपनी पोस्ट से साफ कर दिया कि वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अपने पुराने फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेंगी, जिसमें विरोधी संग मिलकर किसी प्रकार का कोई जुगाड़ या जोड़-तोड़ की रणनीति करने के बजाय समाज के बिखरे समाज को भाईचारे के आधार पर जोड़ने का काम करेगी। उनका कहना है कि वो साल 2007 की तरह आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही है। और एक तरफ रसोई गैस के 200 रुपये सस्ता होने का देश की जनता में उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेता इस मुद्दे पर भी सरकार को घेर रहे हैं।